पिछले कुछ साल में आपको लग रहा है सरकार ने विकास किया है, गाजियाबाद के लिए काम किया है? गाजियाबाद के लिए जी काम हुआ है। क्या अंतर है पहले से? पहले से बहुत अंतर है मैडम। जैसे गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी कम हुई है। और आप लोग तो व्यापारी हैं, व्यापारियों में नाराजगी है या संतुष्टि है? संतुष्टि नाराजगी। लेकिन साथ ही एक वोटर के नाते, चूंकि आप मुस्लिम वर्ग से भी आते हैं, योगी जी को लेकर बड़ा निशाना साधा जाता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं। ऐसा दिखता है आपको? नहीं मैडम। नहीं लगता है आपको? देखिए, खुद एक मुस्लिम वोटर है और वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। सर, क्या नाम है आपका? जी, एहसान अली। अच्छा, आपको लग रहा है कि योगी जी ने कुछ काम किया है गाजियाबाद के लिए? जी जी जी, योगी जी ने बहुत काम किए हैं। जैसे कि कानून जो है वो बहुत सख्त है। अब कानून व्यवस्था यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा था, अभी बेहतर हुआ है? जी जी, गुंडागर्दी कम हुई है? जी। अखिलेश जी कहते हैं कि मुसलमानों का तो जो काम होगा हम करेंगे, असदुद्दीन जी कहते हैं मुसलमानों का विकास हम करेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, योगी जी के राज में सब कुछ मामला ठीक है, कोई ऐसी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव लाहौरिया है, गोल्ड मार्केट का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो मार्केट के अध्यक्ष हैं संजीव जी हमारे साथ। संजीव जी, कितने सालों से गोल्ड मार्केट यहाँ पर स्थापित है गाजियाबाद में? ये 1958 में मतलब ये मार्केट का डेवलप हुआ था और ये लगभग मेरे ख्याल 60 साल हो चुके हैं इसे। 60 साल पुराना ये मार्केट है। गाजियाबाद अपने हाई राइज के लिए भी जाना जाता है, मॉल्स के लिए भी और पुराने मार्केट के लिए भी। ऐसे इतने पुराने मार्केट हर जिले में तो नहीं देखने को मिलते हैं। तो मार्केट के विकास पिछले 60 सालों में कितनी हुई है? यहाँ पर एरिया की तस्वीर बदली है या व्यापारी वर्ग में कितना, चाहे नाराजगी बोले या फिर सेटिस्फैक्शन कितना है? देखिए, 60 साल के इतिहास को देखते हुए अगर हम आगे चलें तो 60 साल के हिसाब से जो शहर की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आसपास के क्षेत्रों का डेवलपमेंट हुआ है उस तरीके से जो शहर का जो अंदरूनी क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नाम क्या है? देशराज। देशराज जी, चूड़ियाँ आपकी बहुत सुंदर लग रही हैं, कहाँ से लाते हैं? फिरोजाबाद से। अच्छा, और गाजियाबाद में कैसा चल रहा है बिजनेस? वो तो मंदा ही चल रहा है अभी मंदा है। तो शादियों का सीजन होगा तो फिर खरीदारी? हाँ, जब तो सही चलता है। हाँ जी। गाजियाबाद के, क्योंकि आप लोग रहने वाले हैं, गाजियाबाद में कुछ विकास तस्वीर बदली है पिछले 10 साल में, 9 साल में? अभी तो ऐसी कोई नहीं बदली, विकास कम हो रहा है सर। विकास कम है। तो अखिलेश जी में विकास ज्यादा होगा आपको लग रहा है सपा से? नहीं, इन्होंने रोड हाईवे सही कराए हैं, इन्होंने वो अच्छे कर दिए हैं, मतलब उसमें हमें जाने में तकलीफ नहीं होती। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में 2027 में यूपी में योगी जी अपना परचम लहरा पाएंगे या फिर मुश्किल होगा? लहराएंगे, ऐसी बात नहीं है। और गोल्ड मार्केट में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और व्यापारियों से हमारी मुलाकात होती है, खरीदारी का दौर भी जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुज गंभीर है। अच्छा, आप भी व्यापारी हैं? जी, व्यापारी हैं। कैसा माहौल है, क्या लग रहा है आप लोगों को? पिछले कुछ सालों में व्यापारी वर्ग में खुशी है या फिर कुछ शिकायतें हैं? नहीं, शिकायत कुछ भी नहीं है, व्यापार बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम लोगों को खुशी है कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जो हमें सुरक्षा देती है। सबसे बड़ी बात यह है, पहले क्या होता था व्यापार के टर्म्स में ना, लोग आने से बाजार में डरा करते थे लेट आवर्स में। अब हम आराम से देर तक शॉप खोलते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कतें हैं तो वो सब्सिडी जो व्यापारियों को देनी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही। कुछ ऐसी स्थितियाँ सरकार की तरफ से उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यापारी परेशान से। जीएसटी का कलेक्शन है, कभी भी जीएसटी वाले आ जाते हैं, परेशान करते हैं। तो जीएसटी के दर पर हमें एक सब्सिडी दी जाए, लोगों को राहत दी जाए कि वो अपने व्यापार को और बढ़ा सके, उससे हमें राहत चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ आपके सामने आज आ जाएं 2027 चुनाव से पहले, तो क्या बोलेंगे आप उनसे? हम तो सीधा कहेंगे आप दोबारा आइए, लेकिन इस बार और अच्छे तरीके से आइए और थोड़ा अधिकारियों को और मंत्रियों को और स्ट्रिक्ट करें जिससे कि जमीनी स्तर तक हमें सारी योजनाएं मिल सके। हम आपसे बहुत खुश हैं और आपकी जो नीतियां उनसे भी खुश हैं। तो सिर्फ गुंडे बदमाशों को टाइट नहीं करना है, अधिकारियों को भी टाइट? बिल्कुल, अधिकारियों को टाइट करना तो पहले बनता है। गुंडे बदमाश तो पुलिस के खौफ से डर जाते हैं, बुलडोजर के खौफ से डर जाते हैं, लेकिन जो स्थिति जो अधिकारियों का है उनको डर किस चीज का है? उनको तो कोई डर ही नहीं है, तो सरकार के नुमाइंदे हैं। और गाजियाबाद के शहरी जनता का मिजाज भी हमने जाना, अलग अलग वर्गों से उनके मुद्दे समझे, गाजियाबाद में विकास के क्या हालात हैं ये भी जाने। लेकिन पिछले कुछ सालों में गाजियाबाद के किसानों की स्थिति कितनी बदली है, क्योंकि लगातार बढ़ते हाई राइज प्रोजेक्ट्स और इस तरीके के जो आप देख रहे हैं वेव सिटी जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ऐसे टाउनशिप्स जो हैं उससे किसानों में बड़ी नाराजगी भी देखने को मिली है। तो 2027 से पहले बड़ी तादाद में यहाँ देखिए किसान हमारे साथ मौजूद हैं और किसानों की ये नाराजगी या किसानों के क्या मुद्दे होते हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। जानने और समझने के लिए उनके बीच चलते हैं।
बारी पहुंची है गाजियाबाद जिले में। गाजियाबाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश का गेटवे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का एंट्रेंस माना जाता है, बल्कि गाजियाबाद अपने हाई राइज सोसाइटीज के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा गाजियाबाद उम्मीदों का शहर है, गाजियाबाद संघर्ष का जिला है और गाजियाबाद नए व्यवस्थाओं के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में आज मैं जहां मौजूद हूं, ये वेव सिटी के नाम से पूरी जगह जानी जाती है, जो अपने आप में सबसे बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है और सैकड़ों एकड़ में फैले इस टाउनशिप में अलग अलग सोसाइटीज आ रही हैं, लोगों को नए घर बार का वादा किया जाता है और ऐसे में इस टाउनशिप में एक बड़ी तादाद में आप देखिए यहाँ पर ग्रामीण जनता भी मौजूद है, जिनकी यहाँ जमीन है, जो किसान वर्ग से आते हैं और ऐसे में आज ये लोग गाजियाबाद के हो रहे विकास को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या इनकी राय है, जानने के लिए मैं खुद उनके बीच पहुंची हूं। तो चलिए हम आज इन सबके साथ, इनकी एक पंचायत हमें यहाँ दिख रही है, इसमें हम शामिल हैं, सबसे बातचीत करेंगे। काका, क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। तो ये इस गांव के आप लोग सब रहने वाले हैं यहीं पर? हाँ जी। कितने सालों से हैं? हमारा तो जन्म ही यहाँ हुआ है। अच्छा, तो तब के गाजियाबाद में और अब के गाजियाबाद में तो जमीन आसमान का अंतर आप देख रहे होंगे। हाँ, अंतर देख रहे हैं। क्या विकास हुआ है? हाँ, विकास ये पब्लिक बस ही है, सब कुछ मकान दुकान बने, पहले कुछ भी ना, तगड़े वगड़े चले करे ऐसे ही, अपना चले जाए करे सीधे, गाजियाबाद भी पैदल चल जाए करे। अब तो जगह जगह सड़क बन गई, जगह जगह गाड़ियाँ, सब कुछ चल रहा है। तो आप भी किसान हैं, ये काजीपुर गांव है, ऐसे में यहाँ पर किसान वर्ग की कुछ शिकायतें भी हैं या सब संतुष्ट नजर आते हैं? ना, शिकायतें हैं यहाँ पे। जो हमारे गांव के पास में एक वेव सिटी बन रही है, वेव सिटी, ये इन्होंने बहुत मंदे में हमारे सब किसानों को बरकरार के जमीन ले ली और प्लॉटों के बारे में बताया कि तुम्हें 8% प्लॉट देंगे और वो आज तक इन्होंने प्लॉट दिए नहीं, जबकि समझौता हो गया, बैठ गए डीएम साहब और जीडीए के अध्यक्षता में जो समझौता हुआ, उनको सबको लेते हुए और बार बार इसके पास जा रहे और झूठ बोलता है। उसके बाद व्यवस्थाएं बदली, योगी सरकार आई, उसमें कुछ वादे किए गए कि अब नई उम्मीद जगी थी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाइयों की बात कही गई, तो तब भी क्या आप लोगों को न्याय नहीं मिला? देखो, योगी साहब ठीक है अपनी जगह, लेकिन योगी के नीचे जो सिस्टम है वो भ्रष्ट है। अब एज ए सिटीजन गाजियाबाद पिछले 9 साल में कितना बदला है? 2027 में योगी के दावों में क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि वो खरे उतर पाएंगे चुनावी मैदान में? हाँ, बिल्कुल खरे उतर पाएंगे। अब ये हाईवे बना है, ये इसी सरकार में बना है और बहुत हाईवे हैं ऐसे जहाँ पे कई घंटे में पहुंचा जाता, जाम में फंसे रहते थे, अब सेकंडों में, मिनटों में पहुंच जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक वो है। और फिर जो एक जो क्रिमिनल जो लाइन चल रही थी, जो कानून व्यवस्था जो है वो बहुत बढ़िया योगी जी ने कर रखी है। और जो एक चीज और आ रही है, सरकारी भूमियों पे जो अभी इस टाइम जो है कार्रवाई हो रही है, जो कवर करी जा रही है, तो इससे भी लोग बाग बहुत खुश हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? आपको लग रहा है गाजियाबाद में पहले अपराध ज्यादा था, अब काम है, कुछ लगाम लगा? कम है जी अपराध। पहले ज्यादा था? पहले ज्यादा था। पहले क्या नाम है, चैन अंगूठी पहन कर या लेडीज जो हमारी या महिला है, बहन कोई भी रोड पे बाहर नहीं निकल सकती थी। आज ये भी है कि रात को 12 बजे भी अकेली घूम सकती है।